आज हम करेंगे इन प्रॉपर्टीज के ऊपर फैक्टर। ये जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है x प्लस a प्लस b की होल क्यूब, a माइनस b की होल क्यूब। तो मैंने पिछली वीडियो में तुम्हें फैक्टराइजेशन सिखाया था, ठीक है, और इसमें ही फैक्टराइजेशन है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज में कैसे कैसे फैक्टराइजेशन होता है वो सभी चीजें बताऊंगा। अब इसमें मैंने बताया था तुमको कि अगर इसको इस फॉर्म में ले जाया जाए तभी तो फैक्टर होता है। इसको इस फॉर्म में लेके आते हैं तो एक्सपेंशन होता है, वो एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी जाती है। ये मैंने कल बताया था कि अगर यहां से यहां जा रहे हो तो ये क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म, और यहां से यहां जा रहे हो तो ये क्या है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, ये बात समझ जाना, ठीक है। तो अभी प्रॉपर्टी क्या कहती है, कहती है कि अगर a की क्यूब हो, क्या हो, a की क्यूब हो और 3a² b प्लस 3b² a प्लस b की क्यूब, अगर ये हो तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर a की क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3b² a माइनस b की क्यूब हो तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट a प्लस b, और इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये हुआ क्या है, ये बीच वाली फॉर्म है ना, ये बीच वाली फॉर्म, ध्यान से देखना। इसको इधर लिख दिया है, इसमें से कॉमन ले लिया है, बस इसको इधर लिख दिया है, इसमें से कॉमन ले लिया है। कैसे कॉमन लिया है, 3ab कॉमन ले लिया है, ऐसे इसको इधर लिख दिया और 3ab वो मैं समझाऊंगा अभी। लेकिन ये दोनों प्रॉपर्टी किसी भी तरीके से अगर आ जाए तो सेम होती है, ये सेम उसकी होती है, ये सेम उसकी होती है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये अलग अलग प्रॉपर्टीज नहीं है। बेसिकली मैं जो कहना चाहता हूँ क्या है, ये अलग अलग प्रॉपर्टीज नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो सीधी सीधी बात है, इस प्रॉपर्टी का है, मतलब ये इस प्रॉपर्टी का है, ठीक है। बस क्या है इसमें यह है कि a की क्यूब और b की क्यूब इधर है, तो a की क्यूब और b की क्यूब यहाँ पर इधर है। 3ab इसमें अलग अलग लिखा हुआ है। तो प्रॉपर्टी को आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। देखो प्रॉपर्टी अगर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, जो एक और तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वो क्या है, a की क्यूब b की क्यूब 3a² b और 3b² a, ये ऐसे लिखी हुई है, ऐसे लिखी हुई है, ऐसे लिखी हुई है तो सेम, है तो सेम। उसने करा क्या है, टर्म को आगे और पीछे कर दिया है। क्या कर दिया है, टर्म को आगे और पीछे कर दिया है। ऐसे देखो, अगर ये माइनस में ऐसे आ जाए, ठीक है, ऐसे आ जाए माइनस में, प्लस में ऐसे आ जाए, तो क्या किया उसने, जो दूसरा क्वेश्चन है देखो, आगे पीछे तो लिख दिया, तो इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो ये इस तरीके से भी लिखी जा सकती है, ये इस तरीके से भी लिखी जा सकती है, ये इस तरीके से भी लिखी जा सकती है। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको देखना क्या है, a की क्यूब और b की क्यूब कहीं पर भी लिखा हो, पहले इन चीजों को देख लेना बस। तो हमने देखा ये 8x की क्यूब है, 27y की क्यूब है, 36x² y और 54x² है। इन चीजों को आप ध्यान में रखो। तो हम क्या करेंगे, मैंने तुमको बताया, वहां पे हमने पिछली क्लास में बताया था कि होल स्क्वायर बनाया जाता है। इसमें होल क्यूब बनाया जाए, क्यूब है तो क्यूब बनाया जाएगा, ठीक है। तो अगर 8x² का क्यूब बनाया जाए तो 8 के 3 बराबर बराबर टुकड़े करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, 3 बराबर बराबर टुकड़े करने पड़ेंगे। तो 8 के 3 बराबर टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, 8 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, है ना, 3 हो गई। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2x की क्यूब लिख दिया। ऐसे 27 के अगर हम टुकड़े करें तो 27 के क्या होंगे, वो होंगे 3 बार। तो भैया इसको क्या लिख सकते हैं हम, 27 को आप क्या लिख सकते हो, 3
y की क्यूब। ठीक है, फिर जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि भाई उसमें 2 लग रहा था, इसमें क्या है 3, देखो 3 है ना, क्या है 3, लगा दो 3 पहले। कोई प्रॉपर्टी कहती है 3 तो कंपल्सरी है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है तो भैया यहाँ लगाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया 3 यहाँ लगा दिया। लगाने के बाद अब हमने क्या देखा भाई ए स्क्वायर चाहिए, तो हमारे लिए तो ए तो ये है ना, बी ये है, ए स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर लगा दिया और ये लगा दिया हमने 3y। ठीक है, समझ में आ गई बात। पहले सेम जो प्रॉपर्टी होती है उसकी फॉर्मेशन बनानी होती है। मैं इसको बना रहा हूँ, देखो ये बन गई, ये बन गई, यहाँ 3 है, नहीं सॉरी यहाँ 3 है आ गया। अब ए स्क्वायर चाहिए तो ये ए की जगह क्या है 2x स्क्वायर कर देते हैं, बी की जगह क्या है 3y तो 3y लिख देते हैं। अब करेंगे 3 फिर और फिर क्या है बी की स्क्वायर, लो जी बी की स्क्वायर हो गया। ठीक है, और फिर ए चाहिए लिख दिया। अब हमने इसको क्या कर दिया प्रॉपर्टी के हिसाब से चेंज कर लिया। क्या कर दिया प्रॉपर्टी के हिसाब से चेंज कर दिया। अब हमें चाहिए क्या, ए क्या है हमारे पास 2x, बी क्या है हमारे पास 3y, तो इसको ए हमारे पास है ही, बी हमारे पास है ही, तो इस पूरी प्रॉपर्टी को हम इस तरीके से लिखते हैं, मतलब कि बंद कर दो इसे, लो जी हो गई बंद। और ये बंद करने के बाद 3 बार लिख दो, इसी को तो फैक्टर बोलते हैं। कितनी बार लिख दो 3 बार, तो 3 बार लिख दिया जाएगा, ये भी फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया जी आंसर। तो कुछ नहीं करना होता, प्रॉपर्टी पहचाननी होती है, प्रॉपर्टी पहचान लो, प्रॉपर्टी में लगा दो, बस हो जाता है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें भी क्या है भाई, अब ये माइनस की प्रॉपर्टी है, हमें 27 का पता है 3 होता है, और ये p होल क्यूब बन गया। 216 का कितना होता है 6 6 6। ठीक है, क्या होता है 6 6 6। अगर इसके फैक्टर कर लेना, अगर फैक्टर आते हैं आपको तो 9 में तो आने चाहिए, तो ये लो फैक्टर हो जाएंगे। अब क्या बताना है, अब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ये कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ से ए और बी निकल गए, प्रॉपर्टी है 3 लगा लो जी, बस 3 लगा दिया। ए उसका स्क्वायर कर दो, बी इसका स्क्वायर कर दो, सॉरी ए इसका स्क्वायर नहीं करना है क्योंकि देखो ए की क्यूब बी की क्यूब 3a स्क्वायर बी, तो a स्क्वायर बी अकेला है वो लिख दिया। फिर क्या 3 ये कितना है बी स्क्वायर चाहिए, फिर कितना है हमारे पास 3b। बस ये देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपका ये बन गया ना, फिर उसमें प्रॉपर्टी देख लो, प्रॉपर्टी अगर याद है तो बस। तो अब क्या करना, ए क्या है हमारे पास 3p, बी क्या है हमारे पास 1/6, बंद कर दो इसको 3 बार में, ब्रैकेट के अंदर बंद होल क्यूब, और इसको 3 बार लिख दो। कितनी बार लिख दो 3 बार, बस क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी में बेसिकली इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। देखो भाई अगली प्रॉपर्टीज हमारे पास है, ये फैक्टराइजेशन है, अगली प्रॉपर्टीज ये है। और इस प्रॉपर्टी पर 9th क्लास में एडवांस क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, थोड़ा घुमा करा तो कराऊंगा मैं आपको। तो देखो a की क्यूब b की क्यूब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ भी a की क्यूब माइनस b की क्यूब को इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, तो अगर इनका सॉल्यूशन देखा जाए और इन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो सबसे आसान प्रॉपर्टीज है ये। सबसे आसान प्रॉपर्टी देखो 27y की क्यूब है और 125z की क्यूब है। 27 का जो क्यूब है वो तुम्हें पता ही है 3 होता है। अगर 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आएगा 27। ऐसे ही 5 को
3 और मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आ जाएगा 125। तो क्यूब बन गया। क्यूब का मतलब जानते हो ना, किसी संख्या का 3 टुकड़े हो जाना बराबर बराबर। क्यूब का मतलब होता है किसी संख्या का 3 टुकड़े हो जाना। जैसे मान लो 125 है, ठीक है, 125 को मैं 3 टुकड़े कर सकता हूँ, 5 5 और 5 कर सकता हूँ ना, 27 के भी कर सकता हूँ। तो हमारे पास प्रॉपर्टी से मैच करने के लिए ए क्या निकल गया, 3/b क्या निकल गया, 5z निकल गया। ए हमारे पास आ ही गया, बी हमारे पास आ ही गया। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहती है। तो इसके हिसाब से क्या होगा, a प्लस बी मतलब 3y प्लस z। फिर क्या कहती है जी, ए स्क्वायर बनाओ। तो ये है a क्या है 3y, तो इसका स्क्वायर बना दो, बन गया। फिर कहता है ये कि जी b का स्क्वायर बनाओ, लो जी, ठीक है। फिर कहता है माइनस ए बी, तो a हमारे पास वही है 3y अपना, और b कितना है 5z। तो अब एक बात बताओ, ये फैक्टर हो नहीं गए। अब इसको खोलोगे तो कितना हो जाएगा 9 और y की स्क्वायर। इसको खोलोगे तो कितना 25, z की स्क्वायर। इसको खोलोगे तो कितना 5 के 15 yz। लो हो गया, समझ में आ गई बात। इस प्रॉपर्टी को याद कर लेना। तो इसको a की क्यूब b क्यूब इसमें तो दे रखा है, इसमें बनाना पड़ता है क्योंकि उसमें संख्याएं आ जाती हैं। तो 27 को बना लो 3, 125 को बना लो 5 और क्यूब बनाकर सॉल्व कर दो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, उसमें देखो माइनस की प्रॉपर्टी लग रही है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब, a माइनस b लग रही है। तो देखो बच्चों, अब ये वाला क्वेश्चन है, ये मैंने पहले से करके रख लिया है, टाइम कम लगेगा। तो ये वाला क्वेश्चन है, आप देखो 64m की क्यूब माइनस 343m की क्यूब, ठीक है। तो 64 के 3 टुकड़े करोगे तो 4 मल्टीप्लाई 4 होगा, m हो जाएगा, उसके क्यूब कर दो, क्योंकि m के ऊपर तो क्यूब है ही। होल क्यूब करने के लिए दोनों की क्यूब होनी चाहिए। m की क्यूब तो अपनी है ही, 64 की नहीं है तो 4 बना के कर लो। ऐसे देखो m के ऊपर है, 7 की नहीं है, 4 बना के कर लो। समझ में आ गई बात, ठीक है। इस बात, इस टर्म को समझो पहले। ये जो टर्म है ना, ये क्या कह रही है कि भाई मेरे पास तो क्यूब है, मेरे पास तो क्यूब है। एक प्रॉपर्टी देखी होगी कि भाई a की क्यूब और b की क्यूब, तो ही तो तुम इसको होल क्यूब लिख सकते हो। ये प्रॉपर्टी क्या आती है, a की पावर m और b की पावर m, तो इसको टोटल m लिखना चाहते हो तो दोनों पे m होनी चाहिए। तो इसको आप 4 कर दो और ये m कर दो, पूरे पे लगा दो। समझ में आ गई बात। क्यों क्यूब बना, होल क्यूब बनाने के लिए, ब्रैकेट में बंद करने के लिए भी इसकी भी क्यूब होनी चाहिए, इसकी भी क्यूब होनी चाहिए, इसके साथ और भी होता है ना कुछ, उसकी भी क्यूब होनी चाहिए। ऐसे इसको हमने कर दिया, हमारे पास a मिल गया, हमारे पास b मिल गया। समझ में आई बात। फिर इसको हमने क्या माइनस कर दिया, ठीक है। माइनस क्यों कर दिया भाई, प्रॉपर्टी कहती है कि भाई a माइनस बी करो, तो a माइनस बी कर दिया। प्रॉपर्टी कहती है a स्क्वायर करो, a स्क्वायर कर दिया। प्रॉपर्टी कहती है b स्क्वायर करो, b स्क्वायर कर दिया। प्रॉपर्टी कहती है कि भाई प्लस करो, प्रॉपर्टी क्या कहती है प्लस करो। तो 4a हमने क्या लिख दिया, a लिख दिया, b लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया ना। देखो प्लस में a भी मल्टीप्लाई करना है, तो a भी मल्टीप्लाई कर दिया। और उसके बाद क्या है, इसको 4 4 16 m की स्क्वायर, 7 7 49 m की स्क्वायर, और इसको कर दिया 28 mm। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। शायद तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस ऐसे करते हैं। अब अगला कराता हूं। तो देखो भैया, अगली प्रॉपर्टी यही है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है ज्यादा, तो मैंने इनको बताया। देखो अब इसमें कैसे पहचान, देखो ये इसको फैला के लिखा गया है, तो ये क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म है, ध्यान रखना, इसको फैला के लिखा गया है। तो ये क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। और इसको इधर लिखोगे तो क्या है, ये फैक्टर, क्या है फैक्टराइजेशन। ये कंफ्यूज मत हो जाना, ये फैक्टराइजेशन होता है।
फैक्टराइजेशन बेसिकली पता है क्या होता है, उसको बंद करके होल स्क्वायर लगा दिया जाता है फैक्टराइजेशन में। सबको ए बी सी को बंद करो, होल स्क्वायर लगा दो, ए बी सी को बंद कर दो, होल क्यूब लगा दो, फिर उसको 2 या 3 बार लिख दो, फैक्टराइजेशन होता है। ठीक है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ फैक्टराइजेशन, और ज्यादा लिख तो मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि वैसे पेपर आ रहे हैं। तो देखो भाई इसमें क्या करना है हमें, इसमें क्या करना है, इसको होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर लेके आना है। मतलब कुल मिलाकर इस क्वेश्चन को उस प्रॉपर्टी में पहले कन्वर्ट कर दो, फिर इसको बंद कर दो। पहले इस क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट कर दो और इसको बंद कर दो बस। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए एक्स स्क्वायर है, ठीक है, 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, वाई स्क्वायर है, ये तो अकेला है, ये चल जाएगा। अब जेड के ऊपर स्क्वायर है, अब 8 के ऊपर तो नहीं है ना, तो तीनों के ऊपर ही तो लगाना पड़ेगा ना होल स्क्वायर, इन तीनों के ऊपर लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगाएंगे, अब देखो ये तुम्हें पता है, इस चीज का ध्यान रखना है जो मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, इस चीज में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को हमेशा। ठीक है, तो क्या है भाई, 4 के टुकड़े 2 2 हो सकते हैं। मैं 2 बार क्यों कर रहा हूँ, स्क्वायर बनाना है हमें। 16 के टुकड़े 4 और 4 हो सकते हैं। ठीक है, 9 के टुकड़े 3 और 3 हो सकते हैं, लेकिन 2 के टुकड़े क्या होंगे, 2 के टुकड़े कैसे करोगे, कैसे नहीं करोगे बताओ। तो जब इसके टुकड़े नहीं हो सकते तो हम इसको रूट मल्टीप्लाई रूट कर लेते हैं। जैसे 3 के नहीं होंगे तो √3 और √3 कर लेते हैं। समझ में आ गई होगी बात। तो हमें क्या करना है, जिसका होल स्क्वायर नहीं बनता, जिसका होल स्क्वायर नहीं बनता उसका रूट में ले लिया जाता है। 2 का नहीं बनता तो चलो भाई हमने 2 ऐसे ले लिया और बना दिया होल स्क्वायर। इसका तो है ही अकेला है, 8 का भी नहीं बनता तो 8 को रूट के अंदर ले लो। ठीक है, समझ में आ बात आ गई। अब बनाना है ये प्लस है, देखो यहाँ पर प्लस 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 बनाओ, प्लस क्या लगाना है, ए बी, ए बी सी, ए हो गया ये, बी हो गया ये, लो जी ए बी लगा दिया। फिर लगाना है जी बी सी, 2 बी और सी क्या है 8, रूट के अंदर 8 जेड। ठीक है, फिर लगाना है हमें 2ac, लो जी 2 कहाँ, ये लगा दिया। और a कितना है और c कितना है, लगा दिया जी, सब लगा दिए। मैंने कहा था इस क्वेश्चन को उस प्रॉपर्टी में ले आओ, ये पूरा क्वेश्चन उस प्रॉपर्टी में आ गया। देखो a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, 2ab, यहाँ से a लिया, यहाँ से b लिया, ab बना दिया, 2 लगा दिया, क्योंकि प्रॉपर्टी में 2 है तो वो लगा ही लोगे, वो बनाने की जरूरत ही नहीं है। 2 लगा दिया, b यहाँ से ले लिया, c यहाँ से ले लिया, 2 फिर लगा दिया, फिर a यहाँ से ले लिया और ये ले लिया। ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि माइनस कहाँ गया, ये वाला, ये देखो ये माइनस जो है अंडरलाइन कर देता हूँ, ये सर्कल करके दिखा रहा हूँ, ये माइनस कहाँ गया इसमें। ये पूरे क्वेश्चन में गलती करके आते हैं बच्चे इस टाइप की, माइनस कहाँ गया है और कहाँ लगाए माइनस, ये भी कंफ्यूजन रहता है। तो मैं एक चीज बता रहा हूँ तुम्हें कि देखो इसमें कॉमन चीज देखो, इन तीनों में कॉमन चीज किसके पास है, मतलब जो है जैसे कि इसके पास x है और इसके पास x है कि नहीं है, दोनों के पास है, क्योंकि माइनस हमारे पास कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है ये देखना है। तो यहाँ माइनस था और यहाँ माइनस था, हमने यही तो माइनस गायब करे थे, तो इन्हीं में तो कॉमन चीज देखनी पड़ेगी। अगर इसकी माइनस गायब करते तो इन दोनों में कॉमन देखना था, भाई दोनों के पास क्या चीज है, तो इसमें का माइनस हटाया मैंने और इसका हटाया है, इसका हटाया है और इसका हटाया, दोनों में x आ रहा है। तो क्या करो, जहां x वाली फॉर्म में माइनस लगा दो और जहां x वाली फॉर्म में माइनस लगा दो और जहां x वाली फॉर्म में माइनस लगा दो। समझ में बात आ गई। जहां से माइनस हटाओ उसमें देख लो कॉमन क्या चीज, माइनस का साइन लगा
ये कंफ्यूजन रहता है बच्चों को हमेशा। तो मेरे हिसाब से शायद क्लियर हो गया होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी तो प्लस की है भाई, हमने प्लस लगा दिया, ये माइनस कहाँ गायब हो गया। तो जिनके साथ माइनस लगा हुआ है उनमें जो कॉमन देखो, उनके साथ सब में माइनस तीनों जगह लगा दो बस, जहां जहां आ रहा है वो। ठीक है बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। ठीक है, अब आगे चले। तो ये चीज हो गई। अब क्या रह गया है, अब एक चीज और रह गई है, वो ये देखो, ये तो है लिख दिया, ठीक है, स्क्वायर, और ये हमें ये भी स्क्वायर। अब 8 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो समझो, 8 को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई, इसी को तो 8 कहते हैं रूट के अंदर, तो 2 जोड़ा है, तो इसको और इसको बेहतर तरीके से लिखने के लिए ऐसा लिख सकते हो, तो 2 रूट ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है जी। तो अब ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बन गया, और जब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन जाता है तो क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं रह जाता, सिर्फ ABC निकालने होते हैं और लगा देना। ठीक है, ये हमने नहीं लिखा था, यहाँ लिख दो 2√2। बात समझ में आ गई पूरी तरह प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी रहता है, ठीक है, क्योंकि रूट है, बच्चों को रूट समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बेसिक खराब हो जाता है, खराब है बच्चों के। तो अब देखो A क्या है ये, B क्या है ये, C क्या है ये, बस उठाओ और प्रॉपर्टी बंद कर दो इसे बस। ठीक है, लो जी और 2√2, 8 को ये तो लिखा था, लो जी 2। ठीक है, अब 2 बार लिख दो इसके पास, हो गए फैक्टर, ठीक है जी। इस बात को साइन, इस क्वेश्चन में साइन का ध्यान जरूर रखना। इस क्वेश्चन में क्या साइन का तो हर किसी में ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है जी। तो आगे करते हैं, एक प्रॉपर्टी और रह गई है शायद, वो करा देता हूँ। ठीक है, तो देखो भाई अगली प्रॉपर्टी है ये, x³ y³ z³ -3xyz। यहाँ आप ऐसा कह सकते हो a³ b³ c³ -3abc, इसको ऐसे लिखते हैं x y z, x² y² z² -xy -yz और -xz। आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस पे जो है क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं इस प्रॉपर्टी पर। ठीक है, ये देखो ये लिख दिया, लेकिन एक प्रॉपर्टी और बन जाती है कि अगर x y z 0 हो जाए, मतलब ये 0 हो जाए, तो सीधी सी बात है, जब ये 0 हो जाएगा तो सारा 0 हो जाएगा। जब सारा 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या ये। ठीक है, तो जब ये बचेगा तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, समझना मेरी बात। देखो ये प्रॉपर्टी हमने याद करी है, कर ली, और ये हिस्सा 0 हो गया, तो प्रॉपर्टी क्या बची, प्रॉपर्टी ये भी तो बची। तो जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, ये समझाना चाह रहा हूं, अगर ये 0 दिया हो, अगर उसने बोला हो तो ये 0 दिया है भाई तुम्हें, तो प्रॉपर्टी ये लगाओगे, और ये 0 नहीं दिया है तो प्रॉपर्टी वो लगाओगे। इसको 2 प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको कर लो जल्दी जल्दी। देखो 27 को 3 बना लेते हैं, y को भी 3 बना लेते हैं, z को भी 3 बना लेते हैं, 3 लगा लो, लगा हुआ ना 3, इसको तो लगाना ही पड़ेगा। a यहां से उठा लो, a यहां से उठा लो, b यहां से उठा लो, z यहां से उठा लो, मतलब कि ABC में ले लो या XYZ में। अब करना क्या है, तुम्हें ये तो लेना है, ये रहा हमारा A, ये रहा हमारा B, ये रहा हमारा C, या XYZ ऐसा ही मान सकते हो। तो प्रॉपर्टी में इनको कर दो बंद, तीनों को। ठीक है, फिर x² बोला है प्रॉपर्टी में, फिर y² बोला है प्रॉपर्टी में, फिर z² बोला है, फिर माइनस बोला है xy मतलब AB। लो जी AB हो गया, फिर बोला है जी BC, लो जी BC हो गया, फिर बोला है AC, लो जी AC हो गया। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में क्या दिक्कत हो गई, इसके हो गए फैक्टर।
ये 3 3 9 हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, जेड हो जाएगा, 3xy हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा। और ये बात समझ में आ गई? तो एक बात समझ लेना, लेकिन इस पे जो क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, वो फैक्टर का नहीं है। देखो तो ऐसा क्वेश्चन आता है एक, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है, माइनस का 12 की होल क्यूब और 7 और क्यूब। तो ये क्वेश्चन आता है, मेरी बात समझना है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, मैं कल कराऊंगा। प्रॉपर्टी मैंने आज समझा दी है तुम लोगों को सारी, कल इस पे क्वेश्चन कराऊंगा कैसे कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन आया है, अब देखो दिख रहा है एक एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब, ठीक है। तो इन तीनों को जोड़कर अगर 0 आ जाए तो क्या लगानी है, ये प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया है, उसने बोला है कि इसका बिना कैलकुलेशन करे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उत्तर निकालो, आंसर निकालो। तो इनको जोड़कर देख लो, देखो अगर देखा जाए तो x है ना, ये y है, ये z है। अगर तीनों का सम कितना आ गया, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो -12, 7 और 5 12, 12 में से 12 कट जाएंगे, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 0 आने के बाद प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई इस सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये, इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये। तो इन सब की वैल्यू तो ये दे रखी है, दरवाजी तो है ही हमारे पास, ये देखो -12 क्यूब दे रखी है, और 7 दे रखी है, 5 दे रखी है। तो ये तो दे रखी है, इन्हीं का तो निकालना है मान। तो इनकी वैल्यू निकालनी है तो क्या होगी, यही तो होगी। तो लगा दो फिर, ये देखो 3, ए उठा लो कहां से, -12, बी उठा लो 7, और ये उठा लो 5। कल कराऊंगा बेस क्वेश्चन। तो ये प्रॉपर्टी ये कहना चाहते हैं कि अगर इन तीनों का 0 हो जाए तो आप ये लगाओ। तो इन तीनों का 0 है ही, तो मैंने क्या कर दिया, इनको मैंने क्यों कैलकुलेशन करूंगा, इनको करूंगा क्यों कैलकुलेशन, क्योंकि मेरे पास 3xy z है, मैं डायरेक्ट लगा दूंगा। इनकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 12 दिया 36 और 7 पंजे 35। इनको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, ये आंसर